हेलो एवरीवन, ऑल स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग पीछे वाले जो लेक्चर में किए थे वहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए बात चल रहा था। ठीक है, सब आराम से रहना अपना, थोड़ा पैसेंस बना के। ठीक है, कह रहा है कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग फर्स्ट लेटर में जो लेक्चर था उसमें हम लोग बात किए थे। लीनियर इक्वेशंस का कांस्टेंट क्या था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोग कॉलेज में एक मास्टर थे, ठीक है मतलब थे नहीं है। रिकैप करना मतलब उसको पीछे वाले चीजों को बताना। रिकैप क्या, रिकैप इस टाइप का। तो कह रहा है कि सर पीछे वाले जो लेक्चर में पढ़े थे ना हम लोग, तो क्या पढ़े थे सर, कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़े थे और उसमें मेथड के लिए बात किया गया था कि सर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, उसके लिए आपको बात किया गया था। ठीक है, और फिर हम लोग ग्राफिकल मेथड में उसमें देखे थे। पीछे वाले लेक्चर में आप जाकर देख लीजिएगा उसको। तो आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग क्या बात करेंगे सर, आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ क्या चीज बच्चों, सॉल्यूशंस। कि अगर सर सॉल्यूशंस अगर निकालते हैं, अगर हम कूद रहे हैं निकालने के लिए, एक्स और वाई का वैल्यू कूद रहे हैं निकालने के लिए, तो सर दो कंडीशंस हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो सॉल्यूशंस निकल नहीं सकता है, हम जा रहे थे निकालने और सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। फिर क्या हो सकता है, कंडीशन इतना ज्यादा निकल रहा है कि हम निकालने ही नहीं पा रहे हैं, बहुत सारा एक्स के वैल्यू आ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि सर एक वैल्यू आ रहा है, एक्स और वाई का केवल एक ही वैल्यू आ रहा है, उसके अलावा और वैल्यू आ ही नहीं रहा है, तो कहेंगे सर कि अलग टाइप का है। तो कैसे कहेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हम लोग बात करेंगे सर इसमें। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, थोड़ा गौर से, सॉल्यूशंस, और बात करेंगे इसमें हम इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए बात किया जाएगा। मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कुछ इस प्रकार से रहते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a1 b1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 b2 डज नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप का हम लोग पास इक्वेशंस रहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहते हैं। इसी का हम x और y वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो क्या क्या निकल सकता है, तो दो प्रकार के कह रहा है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग को मिलता है दो। क्या मिलता है, तो सर कहता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहता है बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कॉन्सेप्ट अभी बस देखते जाइए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका तो अलग ही बात है, इसका क्या है, अलग ही बात है। क्या है कि इसमें नो सॉल्यूशन, हम निकालने गए सॉल्यूशन, मेरे को सॉल्यूशंस निकला ही नहीं, हम गए नहीं निकला, तो कहेंगे क्या है, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशंस नहीं है। राइट, अब बात करते हैं कि सर यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो उसका कुछ कंडीशंस होना चाहिए, हम पहचानेंगे कैसे। ठीक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कब होगा, कंडीशंस कुछ होगा, कंडीशन उसका कुछ होगा, पहचानेंगे कैसे, बताया जाएगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, उसका कंडीशंस बताया जाएगा। नो सॉल्यूशन होगा, उसका कंडीशंस आपको बताया जाएगा कि कैसे बिहेवियर्स रहेंगे, कि उसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि कोई इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, उसमें से यूनिक है, उसमें से इनफाइनाइटली मेनी है कि नहीं है, वो बताया जाएगा। दूसरा इनकंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस आएगा, इसका कंडीशंस क्या होगा, उसके लिए हम लोग बात करेंगे।
तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो बोलना है क्या, नेक्स्ट कर दे, देख लीजिएगा आप, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, आराम से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्या? कंडीशंस। इसका कंडीशन कंसिस्टेंट का और इनकंसिस्टेंट का हम लोग कंडीशंस देखते हैं, राइट, रेशियो के रूप में आते हैं। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। पहला बात करते हैं कंसिस्टेंट के लिए, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए। कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, तो कंडीशंस क्या होता था पहला समझना, कि A1 by A2 डज नॉट इक्वल टू B1 by B2। ध्यान से एक बार और, छोटा सा छोटू से यहां लिखते हैं, छोटू से A1x प्लस B1y C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यहां देख लीजिएगा कंडीशन आप, कि इसमें से A1 B1 डज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि यहां जगह नहीं है, A2 B2 डज नॉट इक्वल टू 0, उसको आप देख लीजिएगा, वहां पे कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, ये पता है कंसिस्टेंट का है, राइट, दूसर का कह रहा है, दूसर का भी होता है इसमें। A1 बाई, थोड़ा बड़ा करिए सर, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, A1 बाई A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपका कंडीशंस रहना चाहिए। कौन कंडीशन के लिए? कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए। नो सॉल्यूशन का कंडीशन कैसे रहना चाहिए सर? नो सॉल्यूशन कंडीशन दूसरा आपका है 2 नंबर। इनकंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए डायरेक्ट बात करना है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ये कंडीशन आपका होल्ड करना चाहिए, थोड़ा ये कंडीशंस होल्ड करना चाहिए सर, ठीक है, ये कंडीशन आपके पास होल्ड करना चाहिए। किसके लिए? इनकंसिस्टेंट के लिए, राइट। अब देखो, इस प्रकार से अगर ये दोनों जो कंडीशंस है, अगर दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो बोल देंगे डायरेक्ट कि आप क्या हो सर, आप क्या हो। हाँ, ये कंडीशंस जब रहेगा तो ये कहेगा, या फिर A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, C1 बाई C2 इज इक्वल टू में, ये कंडीशन होल्ड करेगा। डायरेक्ट आप बात कीजिएगा, क्या कीजिएगा कि कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर गलती से ये आ गया, गलती से क्या आ गया, ये आ गया, तो कहेंगे ना कि कंसिस्टेंट तो हो, लेकिन कौन वाला कंसिस्टेंट हो, सॉल्यूशन कौन रहेगा, तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यूनिक सॉल्यूशंस रहेंगे, राइट। अगर ये भी कंडीशन है, लेकिन इस प्रकार से कंडीशंस है, तो ये भी कंसिस्टेंट है, लेकिन कैसा कंडीशन रहेगा, इसमें कैसा सॉल्यूशन आएगा, तो कह रहा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमको ऑब्टेन्ड होगा। ध्यान से, ठीक है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा। सर इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है डायरेक्ट ही होता है, इसमें किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, इसमें डायरेक्ट बोलिएगा कि नो सॉल्यूशन, मेरा औकात से बाहर है, एक्स और वाई का वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं, बस जान जाइए आप, नो सॉल्यूशन डायरेक्ट। अब यहां पे बात करेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, बच्चों कॉन्सेंट्रेट है। कह रहा कंसिस्टेंट के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, 2 को कंडीशन रहेगा, ये दोनों कंडीशन अगर होल्ड करेंगे डायरेक्ट बोलिएगा कि कंसिस्टेंट है, ठीक। अगर ये आ गया तो कहेंगे यूनिक सॉल्यूशंस है,
राइट। अगर ये कंडीशन होल्ड करेगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, डायरेक्ट बोलिएगा कि भी कंसिस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्वेश्चन करेगा वैसे आंसर देना है। कौन सा सॉल्यूशन होगा? इनकंसिस्टेंट होगा, बट कौन वाला, ज्यादा की बेसी की कम, क्या करा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, राइट। तो इस प्रकार से इसमें सॉल्यूशंस होंगे। तो देख लीजिए ये कंडीशंस है, क्या चीज होने का? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होने का सॉल्यूशंस का, और इनकंसिस्टेंट होने का सॉल्यूशंस का, ये क्या है? कंडीशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पास पूछेगा, आपको क्वेश्चंस देगा, कहेगा सॉल्यूशंस निकालो, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेगा? जब आपको पता ही नहीं है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो पहले हमको अटैक करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशंस होने लायक है कि नहीं। नहीं तो फिर अगर दे देगा इनकंसिस्टेंट का कंडीशन दे देगा और बोल देगा कि बताओ है कि नहीं, तो आप लगल रहिएगा, मेथड अप्लाई करते रहिएगा, चारों पांचों कोई से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका सॉल्यूशंस है ही नहीं। तो कहां से जाइएगा आप अप्लाई करने? ठीक है, तो पहले देखना है, आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट होगा तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने वाला ही 4 मेथड है केवल। चाहे आप बात कीजिए ग्राफिकल मेथड, चाहे बात कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे आप बात कर लीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर बात कर लीजिए आप इक्वेटिंग द एलिमिनेशन मेथड, राइट। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हम लोग टेस्ट करेंगे। पहले जब भी इक्वेशन देगा पहले हम लोग उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। हालांकि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, एनसीईआरटी में है मेंशन कि बताइए कि सर पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन है, उसको बताइए कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, केवल चेक करना है आपको। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन देगा उसी प्रकार से आपको एक्शन लेना है, ठीक। यहां देख लीजिए इसको, आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं आपकी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और वह कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलिए, सोना नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, उसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कह देते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चेक, चेक क्या करना है? चेक क्या करना है? कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चेक कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, बस क्वेश्चन है ये। कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, आपको क्या करना है? चेक करना है। तो क्वेश्चन एक लेते हैं, बस 2 लेते हैं, देख लीजिएगा। 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये आपका क्वेश्चन है। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एक हो गया, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। 4/3x प्लस y इज इक्वल टू 2 है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि सर 4/4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 है, राइट। यहां बोल रहा है कि सर 8x प्लस 6y इज इक्वल टू, मान लेते हैं सपोज दैट 6 है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दे दिया है, आपको क्या करना है बच्चों? इसमें से केवल बताना है, इसमें से केवल बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आपको सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करना है, बस बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सुनो क्या करेंगे, मेरे पास हथियार क्या है कंसिस्टेंट होने का? कंसिस्टेंट होने का हथियार क्या है? तो 2 हथियार था। पहला क्या था? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा का क्या था? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए कंडीशन था? पीछे वाले किए थे अभी कंसिस्टेंट के लिए। किसके लिए किए थे हम? कंसिस्टेंट के लिए। थोड़ा पैसेंस रखिएगा सर। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन था सर? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए था? इनकंसिस्टेंट के लिए था, इनकंसिस्टेंट के लिए था। चलिए देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक। चलिए नेक्स्ट,
अब टेस्ट करते हैं, ये मेरा हथियार है, ये क्या है, हथियार है, यही तो मेरा हथियार है चेक करने का, नहीं तो नहीं करने पाइएगा। सॉल्यूशन यहां से करते हैं हम, रेशियो निकालिए इसमें, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है। इसको सर क्या करिए, 3x प्लस 3y इसको सर LHS में रख दीजिए, इज इक्वल टू 0 हो गया। 4x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू कितना कर दें हम, 0। सबको दिख रहा है ना। अब कीजिए क्या करना है, क्या करना है सर, देख लीजिए क्या करना है। अब हमको रेशियो निकालना है a1 बाई a2, a1 बाई a2, 3 बाई 3 कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या है सर, b1 बाई b2, b1 कितना है 3 बाई 3 है ना 1, c1 बाई c2, देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, देख लीजिएगा। यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है ना सर। a1 बाई ओ, इसको हम ले लिए क्या, सही है ना, इसी को ले लिए हम। चलिए ठीक है, ठीक, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं सर, इसको इरेज कर लेते हैं। देख लीजिएगा ये इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और इक्वेशन नंबर ये सेकंड है, सिंप्लीफाई करके लाए हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा इसको अच्छा से लिख लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड, क्योंकि हम लोग को थोड़ा कॉलम में चाहिए। तो 3x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर देखो ये सेकंड ये है, 2y माइनस कितना है सर 5 इक्वल टू 0 सेकंड है। अब टेस्ट कीजिए आप, अब मजा आ जाएगा। a1 बाई a2 इज इक्वल टू कितना है सर 3 बाई 4 आ गया, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। फिर b1 बाई b2 निकालिए, 3 बाई 2, देख लीजिए दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना। यहां हम ऑब्जर्व किए here a1 by a2 does not equal to b1 by b2, does not equal to b1 by b2, that is 3 by 4 does not equal to 3 by 2। नहीं है तो क्या करेंगे सर, यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक भी होगा, कंसिस्टेंट है। ये क्या है सर, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। समझ गए सब, देख लीजिए फिर से। इस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई किए, क्योंकि हमको सर क्या रहता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जो b रहता है, यहां से देखिएगा आप ध्यान से, यहां से देखिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, ठीक है, जो इक्वेशंस रहता है वह सी किस साइड रहता है, RHS साइड रहता है, तो इसीलिए उसको हम सिस्टमेटिक थोड़ा सा कर लिए। और बाकी रेशियो टेस्ट किए हम, 2 रेशियो से ही हमको पता चल गया कि दोनों बराबर नहीं है, मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में कौन वाला सॉल्यूशन है, यूनिक वाला सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक वाला सॉल्यूशन है। तो यह आपका इस प्रकार से हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। आप इसको देख लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा, आपका ही होमवर्क है, इसको देख लीजिएगा। और हम दूसरा बता रहे हैं, हम तीसरा थर्ड बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड दूसरा आप देखिएगा, देख लीजिए इसको फिर से, देख लीजिए सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन बोलते हैं हम सर, थर्ड करते हैं, थर्ड करते हैं। क्या थर्ड है, थर्ड क्या है, 4x, देख लीजिए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 6 है, राइट। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा सिस्टम कर लीजिए, सॉल्यूशन 3x प्लस 3y सर -2, ये जो आ गया आपका
8x प्लस 6y माइनस 6 बराबर 0 इज इक्वल टू यहाँ 0 है। ठीक है, चलिए अब सर रेशियो टेस्ट कीजिए आप। a1 बाई a2, देखिए 4 और 8 है, 4 यहाँ और दूसरा में क्या है 8 है, इसको करेंगे तो 1 बाई कितना है बच्चों 2 आया। ठीक है, फिर b1 बाई b2 करेंगे, b1 कितना है 3 है, यहाँ पे कितना आया सर 1 बाई 6 आया, ये भी आया 1 बाई कितना आया बच्चों 3 1 बाई 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट c को टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा माइनस 2 बाई c1 बाई c2 लिख दे, क्या समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे सर, तो करना पड़ेगा c1 बाई c2। c1 देखो कितना है बच्चों माइनस 2, c2 कितना है बच्चों माइनस 6, इससे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इससे इसे माइनस कटेंगे तो कितना आएगा 1 बाई 3। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए थोड़ा सा लोचा हो गया, थोड़ा सा लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया? कुछ लोचा नहीं हुआ है, ऐसे मत बोलिए सर, डरवाइए नहीं हमको, ऐसे कैसे बोल देते हैं, सब लिख दिए हम। आप बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आप बोलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ ऑब्जर्व क्या किया था सर, हियर वी ऑब्जर्व, हियर वी ऑब्जर्व दैट, ऑब्जर्व क्या किए सर कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गया। सही बात है कि नहीं? सही बात है। ये दिख रहा है ना कि सर डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 आ गया आपका। तो सर ये जो कंडीशंस हैं किसके लिए है? किसके लिए है बच्चों? इनकंसिस्टेंट के लिए है, इनकंसिस्टेंट के लिए है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के लिए है। तो सर यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट हम लिख देंगे, द गिवन पेयर ऑफ linear equation, the given pair of linear equation has क्या सर? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन दैट इज नो सॉल्यूशंस आप बोल सकते हो, दैट इज क्या बोल सकते हो सर? नो सॉल्यूशंस आप बोल सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे उम्मीद है कि सर, यहाँ पे उम्मीद है, क्या उम्मीद है, थोड़ा इधर ध्यान से, उम्मीद क्या है कि सर ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि जो होल्ड कर रहा है, जो मेरा आंसर आ रहा है वह कंडीशंस कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, कंडीशंस कुछ क्या है इस प्रकार से हैं। तो सर ये जो है आपका क्या है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं। तो सर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, उम्मीद है कि हमको आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। चलते हैं और हम आगे, थोड़ा सा देख लीजिए इसको आप, थोड़ा सा सर इसको देख लीजिए आप, क्योंकि आप समझिएगा तभी पढ़ाया हुआ सक्सेस है, अदरवाइज व्यर्थ है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है ऑलरेडी, कॉपी में लिख लीजिएगा आप और उसको बना दीजिएगा। कंसिस्टेंट भी आ सकता है, इनकंसिस्टेंट, आई डोंट नो, राइट। आप देखिएगा, आप खुद के लिए बनाइएगा वो सवाल, मेरे लिए नहीं। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए। अब ये बात हुआ इनकंसिस्टेंट के लिए और कंसिस्टेंट के लिए बात हो गया। नेक्स्ट किया जाए। बोरिंग नहीं लग रहा है ना जी? बोरिंग नहीं लगाना है। चलते हैं, अब थोड़ा सांस ले लेते हैं, हम भी थोड़ा सांस ले लें, जानवर थोड़ी है क्या, लेना तो बनता है। चलिए ठीक है, अच्छा बात। नेक्स्ट क्या बताएं हम? नेक्स्ट क्या बताएं? तो थोड़ा एक टेबल बताते हैं, ग्राफ्स टाइप का। अगर सर सॉल्यूशन यूनिक होगा तो कंडीशंस कैसे होंगे वो हमको पता है, ग्राफ उसका कैसे होगा अब उसके लिए बात करना है। तीनों सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन, कंसिस्टेंट में क्या था 2 आया था, इनकंसिस्टेंट में 1 आए थे, 9 सॉल्यूशंस केवल आए थे, राइट। तो उसको हम लोग टेबल थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मेरा काम बन जाएगा, मेरा काम बनाइए आप, ठीक, आपका काम हम बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है सर, क्या सॉल्यूशंस क्या कहता है कि यदि सॉल्यूशंस अगर देखेंगे हम यहाँ, सॉल्यूशंस यदि देखेंगे हम यहाँ,
यदि सॉल्यूशंस देखेंगे हम यहाँ, अब यहाँ उसका कंडीशंस देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे। यहाँ हम उसका क्या देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं। तो सॉल्यूशंस कैसे देखते हैं, तो पहला देखते हैं यूनिक, यूनिक सॉल्यूशंस देखते हैं, राइट। दूसरा का थोड़ा नीचे लिखिए क्योंकि हमको आगे काम करना है, काम करना है बच्चों। फिर क्या देखेंगे सर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। तीसरा का नो सॉल्यूशन, हमको नहीं चाहिए, हमको क्या नहीं चाहिए, सॉल्यूशंस नहीं चाहिए, राइट। कंडीशन अब बताओ जल्दी जल्दी, अब तुम लोग बताओगे, अब तुम लोग बताओगे कैसे, सुन सकते हैं हम, कान है मेरे पास, चलो ठीक, हाँ गुड। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये तो आवाज आया है, सही बात है। कंडीशंस, इसका क्या था सर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सही है, चलो ठीक। नो सॉल्यूशन, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये तो हम लोग जान रहे हैं। नया चीज क्या बता रहे हो सर आप, मत बताओ ना, नया चीज अब बताते हैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ठीक। चलो ग्राफ्स कैसा बनेगा, ग्राफ्स कुछ ऐसे बनेंगे, तो कहता है इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है इसमें, मजेदार बात बोल दिया, इंटरसेक्टिंग मिलन होगा तो एक जगह इंटरसेक्टिंग ग्राफ्स बनते हैं। अब कुछ इस प्रकार से रहते हैं, अगर उसका शकल देखिएगा, एक यहाँ पे लाइन है, लीनियर इक्वेशन का लाइन है, एक यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का लाइन है, मिलन बिंदु कहाँ है, मिलन बिंदु कहाँ है, मिलन बिंदु एक जगह है, यहाँ देखो, ये आपका सॉल्यूशंस होगा, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का एक लाइन हम बनाते हैं, थोड़ा गौर से, एक लाइन ये बनाते हैं हम लीनियर इक्वेशंस का, बना दिए। दूसरा का लाइन हम दूसरा कलर से बनाते हैं, सुनो। फिर एक लाइन बनाते हैं, इसी पर एक लाइन और बना देते हैं, जस्ट एकदम इसी पे, क्या बोलते हैं, इसी पे बना दिए, जिसको बोला जाता है कॉन्सिडेंट लाइन। क्या बोला जाता है छोटू, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइंस मतलब ऐसे दो लाइन जो कि एक ही पर है, कॉन्साइड कर जाए। क्या कर जाए बच्चों, कॉन्साइड कर जाए। कॉन्सिडेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, कॉन्सिडेंट लाइन है, ठीक। नेक्स्ट, इसका सर जो रहते हैं, इसका पैरेलल लाइन रहता है, इसका क्या रहता है सर, पैरेलल लाइन, इसका रहता है पैरेलल लाइन, इसका क्या रहेगा सर, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस कैसे रहते हैं, थोड़ा देखने में उस प्रकार कि इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं रहेंगे, इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं रहेंगे, मतलब इसमें कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इसमें भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो ये कौन से हैं, ये है आपका पैरेलल लाइंस। थोड़ा ध्यान से यहाँ देखिए बच्चों, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ कैसा रहेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ रहेगा। इंटरसेक्टिंग ग्राफ कुछ इस प्रकार से, सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के कंडीशन सर A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, कॉन्सिडेंट लाइन रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, कॉन्सिडेंट लाइन रहेंगे, एक ही पर रहेंगे। नेक्स्ट, नो सॉल्यूशंस के लिए ग्राफ कैसा रहेगा, पैरेलल ग्राफ रहेगा, इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं रहेंगे, इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। क्यों है, क्योंकि एक लाइन का अगर ग्राफ बनाइएगा, दूसरा का लाइन का अगर ग्राफ बनाइएगा, दूसरा का इक्वेशन का ग्राफ बनाइएगा, तो दोनों एक ही साइड पे आ जाएगा, एक ही पे आ जाएगा, ढक लेगा एक दूसरे को, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए इसमें होते हैं इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ज्यादा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें सर कहीं कॉमन मिल ही नहीं रहे हैं, तो कहीं मिलन नहीं हो रहा है इसमें, इसका कहीं अलग है, इसका और अलग है प्लेन में, इसमें कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन देखो, एक लाइन में है केवल, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। हमें उम्मीद है कि सर ये सब ग्राफ से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ रही होगी, कंडीशंस आपको पता है, इंटरसेक्टिंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पता है, तीन ही टाइप होता है। बाकी चलेंगे अब हम आगे, इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यह कहीं से क्वेश्चन आएगा किसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से आ सकता है, यह दोनों के बारे में आ सकता है, तो कंसिस्टेंट बोलिएगा, ये बात आ सकता है तो इनकंसिस्टेंट बोलिएगा,
इनकंसिस्टेंट बोलिएगा। ठीक है, तो सर इस प्रकार से हम लोग आज कंडीशंस देखे हैं, उसका सॉल्यूशंस देखे हैं और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए बात कर दिए हैं, कंसिस्टेंट के लिए कर दिए हैं और इनकंसिस्टेंट के लिए कर दिए हैं। 2 क्वेश्चंस भी कराए हैं आपको, उसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चंस आपके लिए दिए हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं, देख लीजिए सर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, जो हम लोग सीखे थे क्या, मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स खत्म कर दिए थे। ठीक है, कंसिस्टेंट आज खत्म कर दिए, इनकंसिस्टेंट खत्म कर दिए। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या सीखेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड है आज सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड बता रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक क्वेश्चन लेंगे और सोल्व कर देंगे उसको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपको, अब इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। बाकी 2 मेथड आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। ठीक है, चलिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। करेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड क्या कहेगा, सॉल्यूशन। अगर टेस्ट करना हो कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो पहले नंबर कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट बच्चों, पहले बता दो हमको, पहले बता दो। a1/a2 सर 1/1 इक्वल टू 1, b1/b2 इज इक्वल टू +1/-1 इक्वल टू -1, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसके लिए, नो डाउट कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा इसका, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो मेथड समझना, कहेंगे ना कि y को एक तरफ, x को एक तरफ भेजो, y को एक तरफ, x को एक तरफ, y को x के टर्म में लाएंगे। सुनना ध्यान से बच्चों, y को x के टर्म में, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। y का कान पकड़ेंगे, अकेले रखेंगे उसको, अब 4 ये प्लस में है तो इधर आया तो काम हो गया बच्चों माइनस में, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड अब सेकेंड को पकड़िए, तो कह रहा है फिर क्या बोलेंगे सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग y इक्वल टू 4 माइनस एक्स इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, सेकेंड पकड़िए, सेकेंड क्या है, यह है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो सर आंख बंद करेंगे, x y के जगह पर कितना रख सकते हैं, देखिए बच्चों 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, 5 है। ठीक, कुछ इस प्रकार से यहां देखिएगा सर, माइनस अंदर कीजिए, x माइनस 4 प्लस एक्स बराबर कितना है सर, 5 है। सर x प्लस एक्स 2x माइनस 4 इक्वल टू 5, देन 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, x बराबर आएगा 9/2, 9 कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, नाउ पुटिंग x बराबर, बड़ा मेहनत से निकाला अभी पसीना गार के, क्या सही बात है, इन इक्वेशन कौन में, फर्स्ट में आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट वी गेट। चलिए इसको कीजिए वी गेट, इक्वेशन नंबर कौन में पुट करना है, फर्स्ट में। फर्स्ट देखिए कौन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स यहाँ पर कितना रखना है 9/2, y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू, ये प्लस में है तो उधर गया तो काम हो गया बच्चों माइनस में, यहाँ आया 2, y इज इक्वल टू आ गया आपका, एलसीएम आ गया कितना 2 ना, ठीक है ना जी, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1/2, y इज इक्वल टू फाइनली आपका आ गया -1/2 आ गया। तो लिखेंगे हेंस
गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो यहां थोड़ा सा सॉल्यूशन ऑफ लिखिएगा ना, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक। हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कितना कितना आ गया सर, x बराबर 9/2, y बराबर -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। बाकी आप खुद कीजिएगा, अभी क्वेश्चन देंगे आपको, हम HW देंगे, घर से बना के लाना है। देख लीजिए इसको सर, इसको देख लीजिएगा, किसी को भी डाउट है तो इसमें हमसे पूछ लीजिएगा। अगर चेक करना हो तो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हैं कि मेरा सॉल्यूशन सही आया है कि गलत आ सकता है, कर सकते हैं, उसके लिए नो डाउट। हमको तो डाउट नहीं है, आपको डाउट होगा तो आपको चेक करने आता है, हम सिखाए हैं पुट करके, आप देख लीजिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए सर, चलिए आगे बढ़ा दे। नेक्स्ट चलिए, आपका होमवर्क है HW है, ठीक है। 2x 5 1/2y इज इक्वल टू 3, 4x पहला हो गया, बस ज्यादा क्वेश्चन हम देते नहीं है, पहला है। चलिए बस 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक। ये आपका x और y का सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना बच्चों, फाइंड सॉल्यूशन बाय कौन मेथड, कौन अभी सिखाया बच्चों, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आप बना के लाइएगा। आज हम लोग एक मेथड सीख लिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सीख लिए, और कल के लिए हम छोड़ देते हैं कौन कौन से मेथड। एक है इलिमिनेशन मेथड, कल देखेंगे हम लोग, आज थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम हो गया। इलिमिनेशन मेथड थर्ड देख लेंगे कल हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अच्छा से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हम लोग कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो यह वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। इस कहीं से भी किसी को डाउट है, इस चैनल पर हमेशा अवेलेबल, हर एक तरीका से डाउट वगैरह सब क्लियर होगा। आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो आप अब रेडी हो जाइए, क्या करने के लिए, सर, होमवर्क तैयार करने के लिए, सोना नहीं है, ठीक है। होमवर्क तैयार करने के लिए आप रेडी हो जाइए, इसको बनाकर आप लाइएगा नेक्स्ट क्लास में, है ना, आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में 2 मेथड, ठीक। तो हम तो जाते जाते एक शायरी कहते हैं ना जी, तो स्टूडेंट के लिए शायरी है। किसके लिए शायरी है, स्टूडेंट के लिए है बच्चों, तो पानी पी लेना और थोड़ा शायरी को ध्यान से सुनना, क्योंकि है तुम लोग के लिए ही, ठीक। चलिए, कह रहे हैं कि मैं, क्या सर जी, सही बात है, मैं अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूं। मैं अपने किरदार पर वफादारी का लिबास रखता हूं। मैं खुद भी खास हूं और विद्यार्थी को भी खास रखता हूं।
मैं खुद भी खास हूँ और विद्यार्थियों को भी खास रखता हूँ, है ना। तो बच्चों आप इस लेक्चर को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, है ना, अपने दोस्तों में, जो भी आपके सहपाठी हैं, आपके क्लासमेट हैं, उनको शेयर कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इस चैनल से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स होगा आपको यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर पैसेंस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और 10th में अच्छा सा मार्क्स लाइए। अपने माता पिता, अपने आस पड़ोस का, अपने जिला का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए और अच्छे बोर्ड्स के आप प्रिपरेशन कीजिए कि अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि मार्क्स तो ऐसे नहीं बोला जाता है कि मार्क्स पे बच्चों का इंटेलिजेंस डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं 10th क्लास का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए थोड़ा सा बी कॉन्शियस अपने फ्यूचर को लेके और पढ़िए, सब सब्जेक्ट पढ़िए। मैथ्स पढ़ना है तो हमसे मिलिए, अदर सब्जेक्ट पढ़ना है तो इस चैनल पर हर एक चीज का वीडियो डाला जाता है, हर एक सब्जेक्ट का, है ना। तो इस तरीका से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। थैंक यू।